तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है सिंगापुर। हाँ दोस्तों, पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है सिंगापुर। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा सिंगापुर की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिलेशन क्या है और क्या क्या व्यापार होता है। 12 दिसंबर 2012 रात के 9:30 बजे दिल्ली में जो घटना हुआ है, जो गैंगरेप हुआ है, ये देश के साथ क्या रिलेशन है। और 9 अगस्त 2024 अर्जगर अस्पताल में जो घटना हुआ है, ये देश के साथ क्या रिलेशन है। क्या ये देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होता है और ये देश को क्यों कहा जाता है जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट। और ये देश का दूतावास जो है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका के अंदर क्यों नहीं है। और जम्मू कश्मीर मामले में जो है ये देश किसकी देश के पक्ष में आता है। और ये देश एक ऐसा देश जो देश की वजह से भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय शोक पालन किया गया था 1 हफ्ते के लिए। और ये देश जो है 13 साल के अंदर इसरो की मदद लेकर कितने सैटेलाइट भारत से लॉन्च किया है। और ये देश कोविड के समय भारत को क्या क्या सहायता दिया था। इसके अलावा दिल्ली की सीएम केजरीवाल जो है इस देश के बारे में तब क्या कहा था। और माउंट एलिजाबेथ अस्पताल इस देश के लिए और इंडिया के लिए 2012 में क्यों बहुत अहम हो गया था। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ बताऊंगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बर्ड स्क्रीन पर पूर्व एशिया के स्वाधीन देश सिंगापुर दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन सी देश से वीडियो को देख रहे हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है सिंगापुर, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 735.2 वर्ग किलोमीटर है देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 176 नंबर पे आ रहा है। जो भारत से 4000 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से 4800 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से 3000 किलोमीटर दूर स्थित है और नेपाल से जो है 3600 किलोमीटर दूर स्थित है सिंगापुर जो है पानी से घिरा हुआ एक देश है, जिसके उत्तर में जो है मलेशिया और दक्षिण में जो है इंडोनेशिया। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है सिंगापुर, इसके अलावा सिटी ऑफ स्टेट और प्लानिंग एरिया और HDB टाउन जो है कह सकते हो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो जो है बेडॉक। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। भाषा की बात करें तो इंग्लिश, मलयाली, इसके अलावा चाइनीज और तमिल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। धर्म की बात करें तो बौद्ध, जहाँ पर 31.1% यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के लोग रहता है और क्रिश्चियन जो रहता है 18.9% और इस्लाम जो रहता है 15.6%। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हुई ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे, जो सिंगापुर के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ रहा है। तो दोस्तों हाँ, मालाक्का चैनल जो इस देश के पूर्व में स्थित है और दक्षिण में जो है कह सकते हो सिंगापुर प्रणाली, और ये देश के जो उत्तर में जो हर प्रणाली आपको नजर पे आ जाएंगे। ऑफिशियली ये देश स्वाधीनता घोषणा हुआ है 9 अगस्त 1965 में। तो दोस्तों खास बात यही है 9 अगस्त एक ऐसा दिन जो 9 अगस्त 2024 में जो है अर्जगर अस्पताल में जो है ऐसा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण और रूह कांपने वाला एक घटना सामने आया था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा ये देश का अलग अलग जगह पर भी जो है एयरपोर्ट मौजूद है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आज के डेट पर सिंगापुर में जो प्रेसिडेंट है वो जो है भारतीय वंश की है और ये देश दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है वो जो है यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त एक देश है, करप्शन यहाँ पर नहीं होता है। हर साल जो है लाखों लाखों पर्यटक और लाखों यहाँ पर टूरिज्म जो है इस देश में यहाँ पर घूमने आता है। और ये देश एक ऐसा देश इतिहास के पन्ने पर अगर हम देखें ये देश जो है ब्रिटेन से मुक्त हुआ है। हाँ दोस्तों, ब्रिटेन से जो है ये देश मुक्त हुआ है कह सकते हो। उसके बाद 16 सितंबर 1963 में जो है मलेशिया से ये देश स्वाधीन हुआ है। ये देश जब ब्रिटेन का हिस्सा था तब जो है इस देश कह सकते हो जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि जिब्राल्टर एक ऐसा जगह है जो कह सकते हो यूरोप के अंदर जो भूमध्य सागर के अंदर आने के लिए जो है अहम एक जगह है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, यहाँ पर भी जो है एक एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश का जो GDP भारत की जो है न्यू दिल्ली की GDP की समान है या मुंबई की GDP की समान है, इसके अलावा बेंगलोर की जो है GDP की समान है। इस देश के अंदर सेना की बात करें तो दोस्तों 45,000 यहाँ पर जो है सेना मौजूद है ये देश को सुरक्षा देने के लिए। और ये देश की सेना को जो है भारत प्रशिक्षण देता है। इसके अलावा ये देश का प्रधान एक बड़ा आइसलैंड है। इसके अलावा 62 ऐसा छोटे छोटे आइसलैंड यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको दिखा रही हूँ ये देश का एक एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। इसके अलावा 62 यहाँ पर छोटे छोटे आइसलैंड इस देश के अंदर मौजूद है। सिंगापुर को जो है 5 रीजन में जो है विभाजन किया गया है, जो मध्य रीजन, पूर्व रीजन, उत्तर रीजन, दक्षिण रीजन और पश्चिम रीजन। ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। ऐसा कुछ देश अगर हम देखें वो जो है सारो अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ताइवान, सेंट्रल अफ्रीका, फिलिस्तीनी और मोनाको। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के ऑयल सेक्टर और ये देश के जो बहुत बड़ा पोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है बहुत बड़ा बंदरगाह मैं आपको दिखाऊंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, बड़े बड़े कंटेनर आपको नजर पे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हम बात करें ये देश के साथ इंटरनेशनल रिलेशन तो दोस्तों हाँ, ये देश जो है बहुत सारा इंटरनेशनल संस्था की जो है मेंबर है, जैसे कि APEC, PECC, FOSS, FE,
GAG20UN। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, बड़े बड़े कंटेनर आपको नजर पे आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये देश का दूतावास नहीं है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा ये देश का जो दूतावास भारत के अंदर मौजूद है, और भारत की दूतावास जो है इस देश के अंदर मौजूद है। कहाँ पर, मैं आपको लोकेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। 1965 में ये देश स्वाधीन होने के बाद जो है दोनों देश के बीच जो है रिश्ता बहुत ही गहरी स्तर पर गया है। स्वाधीनता के बाद जो है 1966 से 1971 तक जो है प्राइम मिनिस्टर इस देश की जो है भारत आया है। 1966, 1970, 1971 ये देश के अंदर कहां पर पार्लियामेंट मौजूद है, मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, जो सिंगापुर की पार्लियामेंट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूं। तो दोस्तों हाँ, 3 बार सफर हुआ है इस देश के प्राइम मिनिस्टर के, और 1968 में जो है इंदिरा गांधी इस देश का सफर किया है, जो भारत की तरफ से कोई पहला प्राइम मिनिस्टर ये देश का सफर किया है। यूएन में जो है ये देश भारत की स्थायी सदस्यता चाहता है, और जम्मू कश्मीर मामले में जो है ये देश भारत को समर्थन करता है। कहां पर इंडियन दूतावास मौजूद है, मैं आपको लोकेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, इंडियन एम्बेसी इस जगह पर स्थित है, भारतीय दूतावास मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, सिंगापुर की जो प्रतिष्ठाता प्राइम मिनिस्टर 2015 में जो है उसका देहांत हो गया था। भारत के अंदर जो है तब 1 हफ्ते के लिए राष्ट्रीय शोक पालन किया गया था। तब जो है सिंगापुर और इंडिया की जो है दोस्ती वाला रिश्ता जो है 50 ईयर्स हुआ था। तब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है सिंगापुर सफर किया था। तो दोस्तों माउंट एलिजाबेथ अस्पताल मैं आपको दिखा रही हूँ, जो सिंगापुर की एक ऐसा अस्पताल जिसका अंदर जो है 16 दिसंबर 2012 में जो है 9:30 में 6 आदमी के द्वारा दिल्ली के अंदर जो है एक गैंग रेप हुआ था। तब जो है अच्छे इलाज के लिए जो है 27 दिसंबर 2012 में जो है यही अस्पताल में ले आया गया था। सिंगापुर की वही अस्पताल है, लेकिन अच्छा खबर नहीं आया है। 29 दिसंबर सुबह जो है 4 बजे के करीब जो है वो लड़की का देहांत हो गया था। लेकिन 6 आदमी को जो यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, 2 आदमी की जो है यहाँ पर कस्टडी में जो है उसका मौत हो गया था, और 4 आदमी को जो है फांसी मिला है। आप ध्यान से देख लीजिए, लिटिल इंडिया में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इंडिया जो है सिंगापुर के अंदर जो है यूपीआई शुरू किया है, और टॉप 10 व्यापार के अंदर जो है इंडिया आता है। सिंगापुर के अगर हम टॉप 10 व्यापार की लिस्ट देखें तो इंडिया आता है। तो दोस्तों हाँ, 13 साल के अंदर जो है सिंगापुर भारत के अंदर इसरो की मदद लेकर जो है 20 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पूर्व एशिया की एक स्वाधीन देश सिंगापुर की जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो नेशनल एंथम मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देश का जो आदर्श वाक्य वो भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये देश का जो ऑफिशियल नाम तमिल भाषा में यहाँ पर लिख दूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। अगर हम इस देश की राजधानी की बात करें तो सिंगापुर ऑफ सिटी ऑफ स्टेट। इसके अलावा यहाँ पर प्लानिंग एरिया जो है बेडक। भाषा की बात करें तो इंग्लिश, मलय और चाइनीज, तमिल। और इधर की अगर हम धर्म की बात करें तो वो जो है बौद्ध, जहाँ पर 31.1% यहाँ पर जो है कह सकते हो बौद्ध धर्म के लोग रहता है। क्रिश्चियन रहता है 18.9%, इस्लाम रहता है 15.6%। इस देश की मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम जो है थारमान शानमुगाररत्न, और ये जो है ये देश की नौवा प्रेसिडेंट, जो 14 सितंबर 2023 में जो प्रेसिडेंट पद में शपथ लिया है, जिसका उम्र जो है 67 ईयर्स, जो भारतीय वंश की है। प्राइम मिनिस्टर जो है लॉरेंस ओंग, जो चौथा प्राइम मिनिस्टर। स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, उसका नाम जो है शिहो क्यांग पेंग, ये देश की जो है स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, जो ये देश की नौवा स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। और चीफ जस्टिस, उसका नाम जो है सुंदरेश मेनन, जो ये देश का चौथा चीफ जस्टिस। आप ध्यान से देख लीजिए, टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ। और पानी की बात करते 0%, जहाँ पर भारतवर्ष पर 9% से ज्यादा। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ, करेंसी भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। और ड्राइविंग साइड की बात करें तो आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा सिंगापुर की जो ड्राइविंग साइड लेफ्ट, और इस देश की जो कॉलिंग कोड +65 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। और ये देश की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा सिंगापुर की जो पॉपुलेशन 58.32 लाख, और यहाँ पर इंडियन जो रहता है 7 लाख के करीब यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप की मदद से दिखाने की कोशिश करूंगा सिंगापुर दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है, और इंडिया और सिंगापुर कहाँ पर है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ इंडिया और सिंगापुर कहाँ पर है, और सिंगापुर कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हाँ, भारत जो है सिंगापुर की पोर्ट को यूज करता है एक एग्रीमेंट के तहत, और कोविड-19 के समय जो है सिंगापुर भारत को बहुत मदद किया है। मदद के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वेंटिलेटर तक दिया गया था। लेकिन दिल्ली के जो सीएम केजरीवाल जो है सिंगापुर के ऊपर सवाल उठाया था। तब जो है बिना प्रमाण के वो बताया था सिंगापुर से एक नया कोरोना वेरिएंट आया है, जो बच्चे के लिए जो है बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों ये जो है कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया गया है सीएम के द्वारा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ जो सिंगापुर के अलग अलग हिस्सा, जो क्रिकेट स्टेडियम आपको नजर पे आ जाएंगे। ये जो है समुद्र तटीय इलाका मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये देश की जो पैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। सरकारी पद में रहने वाले कुछ इंसान की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये देश के प्रेसिडेंट है, ये देश की जो है प्राइम मिनिस्टर है, ये देश के स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, और ये देश के चीफ जस्टिस, इसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, चीफ जस्टिस जो एक भारतीय वंश की है, और प्राइम मिनिस्टर वो जो है भारतीय वंश की है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का जो पार्लियामेंट की जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको नजर पे आ जाएंगे जो
प्रतीक चिन्ह और ये देश का जो एयरलाइंस वो भी आपको नजर पे आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइंस में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। हर देशों के अंदर जो है उसका उड़ान जाता है, लाखों लाखों पर्यटक जो है इस देश में घूमने आता है। और आप ध्यान से देख लीजिए, वो हिस्सा में आपको दिखा रही हूँ जहां पर प्लानिंग एरिया, हाँ दोस्तों बेडॉक में आपको दिखा रही हूँ। और ये देश कौन कौन से देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है, वो देश जो है यहाँ पर कह सकते हो ब्लू कर दिया गया है। और जो देश सफेद है उस देश के साथ जो है ये देश का अच्छा रिश्ता नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ऐसा जो है सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ताइवान, सेंट्रल अफ्रीका, फिलिस्तीन और मोनाको आपको नजर पे आ जाएंगे। इंडिया और ये देश का जो रिश्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब यूपीआई यहाँ पर जो है वर्चुअली यहाँ पर जो है उद्घाटन किया गया था, तब जो है एक इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा 16 दिसंबर 2012 और 9 अगस्त 2024 में जो घटना हुआ है इंडिया के अंदर और ये देश के साथ जो है कह सकते हो इमोशनली कुछ ना कुछ रिश्ता है, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों हाँ, दोनों ही घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निर्णायक और बहुत ही कह सकते हो दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना है, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों हाँ, पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश सिंगापुर के संपर्क के मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश किया हूँ। और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो, आप कौन से देश से ये वीडियो को देख रहे हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कमेंट बॉक्स वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।